अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और टाइम नहीं बर्बाद करना है। जल्द से जल्द आप अपना ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। Finite type of discontinuity at location x is equal to a। देखिए, इससे पहले वाला में क्या था, फाइनाइट वाला में कि एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं था। एलएचएल फाइनाइट था, आरएचएल भी फाइनाइट था, बट इक्वल नहीं था। इसमें क्या होगा कि इनफाइनाइट, जैसा कि नाम है, आइदर एलएचएल इनफाइनाइट हो या आरएचएल हो या दोनों हो, किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है, दोनों या तो इनफाइनाइट होगा, कोई एक भी होगा तो बात बराबर एग्जिस्ट तो नहीं है ना करेगा। तो इसमें एट लोकेशन x tends to a, either LHL is infinite, वैल्यू लिख सकते हो या RHL is infinite, या both are infinite। एग्जाम्पल के लिए f of x is, कौन सा एग्जाम्पल होगा इसका, बोलिए। sin x by x। x by x, वो कहाँ इनफाइनाइट वैल्यू देता है। लिमिट मॉडुलस उलस कुछ नहीं जाएगा। लिमिट 1 by x is infinite type of discontinuity at x बराबर 0, बिकॉज देखो एक्सप्लेनेशन, एलएचएल में क्या होगा, इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस इनफाइनाइट। यस सर। आरएचएल क्या हो गया, प्लस होता है। वेरी गुड, तुम पढ़ाई तो कर रहा है, क्लियर है ना। तो दोनों इसमें इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट एको को रहेगा तो इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आता है ना। यस सर। सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जैसे एग्जाम में भी क्या होता है कि 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको फिर से एग्जाम लिखना होगा। अगर 2-3 से कम है तो आपको कंपार्ट देके ये करेगा, तो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ। यस सर। अब तीनों 3 से ज्यादा में फेल हो गए तो सेकेंड उसको नहीं कर सकते हैं पास, है ना। यस सर। ये चीज है। थर्ड में क्या था, ऑसिलेटरी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये अच्छा से पढ़ो बिकॉज ये किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। और अभी एग्जाम आ रहा है तो जो मेरा किताब लिखा हुआ क्यों नहीं ले लेते हो। जैसे कोई एक लिया है, ये लिया तो ये लिया है, उसमें इतना अच्छा सब इंटीग्रेशन और अभी जितना भी पढ़े हैं उस सब मैट्रिक्स वगैरह का सब डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, थ्योरी पूरा है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना लिखवा दिए है ना कि कभी मतलब पॉसिबल नहीं है 50 बुक तुम अरिहंत का रखते हो या जो भी है, ठीक है, उसको बीट नहीं कर सकता है ना। मेरे पास अवेलेबल है, ले लेना, यहीं से मिलेगा आपको। कितना पे? हाँ, ओनली कितना 250 में शायद लगता है, 250। उतना जीरोक्स भी करवाने जाओगे तो लग जाएगा, है ना जी। अरे एक महीना समझो कि हम लाइफ बॉय लगा लेंगे तो उतने में पैसा निकल जाएगा, यस के जगह, है ना। तो
वो चीज लक्ष्य तो लड़की लोग लगाती है। गैस लगाते हैं ना। हाँ, तो वो एक दिन नहीं लगाइएगा अपने 1 महीना तो ओकरे में निकालिए। डीओ यूज मत कीजिए। ऐसे कौन सा आप डेली नहाते हैं ना जी? चलो आप at location x is equal to a, limit x tends to a f of x, the value of limit x tends to a f of x oscillates between finite numbers. देखो यहाँ रिफ्लेक्शन वगैरह हो रहा होगा, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो में जाएगा तो ऑसिलेट्स यहाँ लिखा हुआ है, ऑसिलेट्स बिटवीन फाइनाइट नंबर्स। क्लियर? कोई दिक्कत? मतलब ऑसिलेट करता है, फिक्स वैल्यू नहीं है। देखिए लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, या कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जब यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू है। जब ऑसिलेट करने लगेगा वैल्यू लिमिट का तो क्या होगा, यूनिकनेस तो रहा नहीं, तो फिर एग्जिस्ट तो नहीं करेगा ना उस केस में। इसका क्या बेहतर एग्जांपल होगा, ये फंक्शन अगर हम ये याद रखना कि इसका वैल्यू ऑसिलेट करता है 1/x इज ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट, बोलिए क्यों? क्योंकि एक्स लिमिटिंग वैल्यू इसका लेंगे तो x टेंड्स टू 0 होगा तो क्या होगा, 1/इनफाइनाइट होने को है, हुआ नहीं। तो एंगल कितना भी बड़ा हो, वैल्यू तो इसका साइन x का कहां से कहां -1 से 1 ऑसिलेट करेगा। यस सर, समझ में आ रहा है ना? ये लिमिट में आपको समझना एग्जैक्ट नहीं ना है इनफाइनाइट की, अरे ये तो अनडिफाइंड एंगल हो गया, बहुत बड़ा एंगल हुआ। कई एक बार इसकी चर्चा हो चुकी है कि नहीं? तो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिकॉज साइन 1/x ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड +1, क्योंकि साइन का वैल्यू इसमें ऑसिलेट करता है, यही होता है इसका वैल्यू। इट्स ओके? यस सर। चलिए देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ये अच्छा है, इसका मतलब है ना 2010 में भी आया है, 12 में भी और 13 में भी सीबीएसई में आया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, उसमें दिए हुए है। तो चलो क्या है देख लिया जाए इस प्रॉब्लम को। हम लोग तो प्रॉब्लम बनाएंगे तभी ना पता चलेगा कि क्या है। इसमें देखिए ए क्या है, ए का वैल्यू निकालना है और एफ एक्स क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर 0 पे। अगर कंटिन्यूअस नहीं भी दिए हुए रहता तो चेंज पॉइंट क्या है जी, 0 है ना, है 0 पे ही ना फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, लेस देन 0 पे ही हो रहा है, 0 पे ही है और इस तरह से। क्लियर? तो चेंज मतलब अगर पॉइंट ऑफ, देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर निकालना रहता तो किस पॉइंट पे निकालते हैं, नहीं भी लिखे हुए रहेगा तो 0 पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। तो ये है। अब ये देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कैसे, पहले तो क्या दिए हुए है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या लिखते हैं, बोलो f एग्जैक्टली 0 पे वो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a, नहीं 0 ना, 0 माइनस LHL हो गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0 RHL, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, यूनिक एंड फाइनाइट। तब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर?
अब हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, या ये में कोई एक में अगर सॉल्यूशन मिल गया तो ठीक है ना। हमको तो एक ही अननोन क्वांटिटी है ना, तो ई दोनों को इक्वेट करो, चाहे ई दोनों को इक्वेट कर दो, तो ए निकल जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, दोनों का निकालने का जरूरत नहीं है। क्यों निकालेंगे, ए निकालना है, कंटिन्यूअस दिए हुए है, दो इक्वेशन की जरूरत कब पड़ता है, दो अननोन क्वांटिटी रहता है, तो आपको कोई इजी जो बुझा रहा है उसको निकाल लो। नहीं समझा? F0 कितना होगा, F0 एग्जैक्टली 0 पे ए है, ठीक है, ये लिख दिए। फिर ये लिखिए लिमिट, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा वाला ये फंक्शन लेंगे, तो 1 माइनस cos 4x बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 1 माइनस cos 4x, इसको मतलब 1 बनाने के लिए x स्क्वायर है, तो जरूर ऊपर में या तो एंगल में x स्क्वायर आएगा, नहीं तो साइन स्क्वायर आना चाहिए। तो 1 माइनस cos 4x का क्या फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर 2x। 2 कांस्टेंट है तो लिमिट साइन से बाहर निकाल लीजिए, रखिए उसको, और साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वायर, ये अपने मन से करेंगे। तो हमने एक्स्ट्रा क्या किया, 4x स्क्वायर बना ना, x स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो सिर्फ 4 से ना हम डिवाइड किए। यहाँ देखो ये 2x है, तो 2x तो देना ही पड़ेगा नीचे 1 होने के लिए, तो आपने 2x मतलब 4x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो x स्क्वायर तो ऑलरेडी था ना। अब मान लो लिखे हुए 2x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ फिर x स्क्वायर लिखोगे, उससे अच्छा ये लिख लो, तो ऑलरेडी 2 इंटू इसका वैल्यू 1 स्क्वायर इंटू 4, तो कितना हो गया 8। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो दिस बराबर दिस, इतने में जब हमारा आंसर मिल गया तो क्या जरूरत है इसको कैलकुलेट करने का, कंटिन्यूटी थोड़े ना चेक करना है कि सब निकाल के इक्वल दिखाना है, समझ में आया ना। ये नहीं कि आंख बंद करके इसको भी हम निकालने जाएंगे तो टाइम किल होगा, आएगा उसका भी 8 है, 8 है तो 8 ही आएगा। ये लिख लो पहला इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट F0 is equal to limit x टेंड्स टू, अगर ये कोई बच्चा ये पूछता है a F0 बराबर ये और ये, तो ये अगर ये कुछ पूछता है कि सर अगर इसको निकालते हैं इसका दूसरा वैल्यू आ जाएगा, तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं फंक्शन, तो फिर या तो ये गलत दिए हुए, समझ में आ रहा है ना, कंटिन्यूअस से तो बराबर आएगा ही आएगा, तो हमको तो ये निकालना है। अब देखो पता नहीं सीबीएसई वाला वही होगा, उस समय भी कोई रोग उगाल होगा, इतना इजी क्वेश्चन दिया है, वो भी एक बार में नहीं, 10 12 13 आप लोग लिखिए तब तक, हाँ ये कर दो, स्टॉप कर दो, तुम्हारा भी आज एक्सरसाइज 17 का है, तो चलिए देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पे, तो लिखेंगे ऐसे f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या होगा बाबू, f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, ये होना चाहिए, और इसका वैल्यू यूनिट एंड फाइनाइट होना चाहिए, तो होगा ही, है ना। तो अब f0 क्या है यहाँ पे, f0 मतलब x बराबर 0 जब रहेगा तब क्या है, अब देखो ये लो चाहे ये लो, दोनों में तो फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होने वाला है, मॉडुलस सिस्टम नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये और ये कंटिन्यूअस होने के लिए इतना चाहिए, या ऐसे लिख सकते हैं कि f0 इज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, आइदर लेफ्ट या राइट से, दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख दिए, है ना। तो
एफ नॉट इज इक्वल टू के एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x। तो x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि आइदर लेफ्ट से जाए चाहे राइट से जाए, आइदर x लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, तो दोनों में तो यही फंक्शन यूज करना है। तो लिमिट इज इक्वल टू कितना आया 2 साइन स्क्वायर 2x 8x स्क्वायर, तो ये 4 हो गया। यहां पे लिख लीजिए इज इक्वल टू 1/4 कॉमन कर दो बाहर लिमिट से, और साइन 2x/2x का कितना 2। हमको कितना एक्स्ट्रा करना पड़ा, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना पड़ा। अगर हम मान लो कि नहीं ये करते हैं तो नहीं, जैसे ये देखिए कितना था 2x स्क्वायर, इधर 4x स्क्वायर ना जी, 4x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, इसलिए एफ नॉट के बराबर 1 आ रहा है। लिखिए क्या बोल रहा है, डिटरमिन एफ नॉट सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई साइन x अपॉन 4 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है x बराबर 0, ठीक है। और जब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होने का जो शर्त है वो यूज करेंगे। चूंकि फंक्शन का नेचर चेंज नहीं हो रहा है नियर अबाउट नेबरहुड ऑफ x बराबर 0 के, नेबरहुड मतलब इसका पड़ोसी क्या है 0 से छोटा थोड़ा सा, 0 से बड़ा थोड़ा सा, तो ये सब फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है। तो इसलिए LHL RHL नहीं निकालेंगे, ओवरऑल लिमिट निकालेंगे। ग्रेटेस्ट देखो कौन कौन फंक्शन चेंज होता है, गिरगिट की तरह कौन सा है ध्यान रखना, मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लीस्ट इंटीजर है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है क्योंकि उसमें मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट, ये रहेगा तो आपको LHL RHL निकालना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपल। तो सबसे पहले जैसे बोर्ड के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस है ना एट x बराबर 0। तो कंटिन्यूअस होता है तो इसके लिए एग्जैक्ट 0 पे क्या वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0। और LHL, तो LHL क्या है, x टेंड्स टू 0 माइनस इतना इज RHL। ये क्योंकि फंक्शन इन दोनों इंडिविजुअल अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, ये बराबर है कंटिन्यूअस दिए हुए, तो ये आपको निकालना है, तो ये वाला निकाल लेते हैं, यस सर, है ना, दिस इज इक्वल टू एफ नॉट। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x को कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x कितना है 4x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई साइन x4 एंगल x टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। बोर्ड के लिए क्वेश्चन हम खोज रहे हैं कि कोई टफ क्वेश्चन मिले, कोई टफ मिलेंगे मैडम सब इजी है टाइप क्लास, कुछ है ही नहीं है इसमें, और जो पिटारा है वो सब उसमें है, तो उससे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो उससे देख भी नहीं सकते। चलिए खैर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम कुछ दूसरा उपाय करेंगे।
लिमिट x टेंड्स टू 0। ये आप लोग को टफ लग रहा है ये क्वेश्चन? नहीं, कहाँ रहता है? एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? a टू दी पावर x माइनस 1 बटा क्या? x। तो ई एक्सपोनेंशियल पे बैठा दो इसको। देखो सबको क्या है, ग्रहण जो लगा हुआ है इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसको हटाना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए x से डिवाइड कर देंगे, इसी के ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। Yes, sir. साइन को क्या चाहिए? x/4। अपने मन से वो सब करते जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा, ये कैंसिल होगा x, है ना? Yes, sir. इसको क्या चाहिए? लॉग को x²/3। लॉग का यहाँ जो ये रहता है वही ना डिवाइड होता है, तब जाके 1 होता है, क्योंकि सब 0/0 फॉर्म में है। तो इसको ऐसे ही सेटिंग खाली करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 4x माइनस 1, इसको x चाहिए, ठीक है। अब x नीचे अपने मन से x क्यों किए? x क्यों में कर दो, देखा जाएगा जो कैंसिल है वो भी करेगा। अब इसको क्या चाहिए जी? 1 होने के लिए इंडिटरमिनेट फॉर्म हटता है ना? तो ये हो गया आपका इसके लिए, तो x/4 क्लियर, ये हो गया। अब log 1 प्लस x²/3, तो ये क्या चाहिए? x²/3 चाहिए, तो अपने मन से x²/3 दे दिए, क्लियर। ये सब होने के लिए, 1 होने के लिए या जो भी हो, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो होने के लिए 0/0 होना चाहिए, और ये जो है फंक्शन वही यहाँ होना चाहिए। तो x0 देंगे तो 0/0 फॉर्म है ही, सब सेट है, ठीक है। तो अब आपका क्या आ गया? x³ और x और x² मिलके कट गया, कैंसिल हुआ ना, जिसके कारण वो खतरा था। इसका वैल्यू क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का? log 4। Yes, sir. तो मतलब ln4 है ना, तो log 4 बेस e, क्लियर, पावर 3। तो पावर क्या माथा पे लिखो, नहीं तो ऐसे लिखो, ई नहीं कर देना, इनका माथा पे चढ़ा देना कि 3 उतर जाएगा, ये ओवरऑल होगा। Yes, sir. दिस इज नॉट, ये कम आउटसाइड, ये विल, ये क्या होगा, ये बाहर नहीं आएगा, समझ आ रहा है ना? Yes, sir. क्योंकि इसका वैल्यू log 4 हुआ और उसका क्यों डिवाइडेड बाय, इसका आंसर 1 इंटू 1/4, इसका आंसर 1, log का भी 1 होता है। तुक्के में ठीक है बताया है। 51/3. तो ये कितना हो गया? 4 × 12, 12 log 4। आप ज्यादा से ज्यादा इसे माथा पे लिख सकते हो। जैसे देखिए साइन थीटा को क्या लिख सकते, ऐसे लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर की जगह माथा पे लिख रहे हैं, तो ऐसे ही हेड पे, ये आंसर हुआ, क्लियर। तो कहाँ भारी था, खाली फॉर्मूला याद रखोगे। कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है? Science वाला. देखो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके लिए ax माइनस 1/x बराबर ln a, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा/थीटा बराबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x/x बराबर 1। ये फॉर्मूला यूज किया गया है। यहाँ जो चाहिए वही यहाँ रहेगा, तब जाके इसका वैल्यू, तो ये था, Yes. है ना। ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया, तो कॉपी कीजिए। पहले जो होता है वो सब चीज लिख लिया जाए। क्या कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या करते हैं हम लोग? f of x is continuous and x is equal to 0। 0 पे कंटिन्यूअस होता है, तो एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0 और लिमिट LHL और RHS सब बराबर होना चाहिए। 3 वैल्यू है, सब अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। Yes, sir. तो F0 तो दिख रहा है,
इस इक्वेशन को कुछ मान लो, इसका सहारा लेना पड़ेगा ना लास्ट में। ए मान लीजिए इस इक्वेशन को ए, और एफ नॉट तो निकला हुआ है उसको लास्ट में, नहीं तो लिखिए एफ नॉट क्या होगा, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 0 विच इज इक्वल टू सी दिए हुए है, सी एक इक्वेशन ये हो गया है ना। अब लेफ्ट वाला निकालते हैं क्योंकि सब अलग अलग फंक्शन है। नाउ हम लोग क्या निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जैसे ही लिखे तो x इज लेस देन 0, माइनस वाला में लेस देन 0 के लिए ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा, ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा तो साइन a प्लस 1x प्लस साइन x बाई x है, इसको सोल्व करना है। 0 अगर दोगे तो 0 बाई 0 फॉर्म तो है ना, कैसे सोल्व करेंगे इसको, अलग अलग करके निकाल लेंगे है ना। तो इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1x बाई x प्लस, अलग अलग लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x बाई x, क्लियर। देख लेंगे कि ऐसे करने से मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे, ये सबसे सिंपल है। अब इसको साइन a प्लस 1x क्या चाहिए, a प्लस 1x चाहिए ना, तो x तो ऑलरेडी था ही नीचे में, हमने एक्स्ट्रा डिवाइड किससे किया, a प्लस 1, तो a प्लस 1 प्लस इसका वैल्यू 1, ये 1 हो गया ना, इसका वैल्यू 1, अब ये a प्लस 1 प्लस 1 तो a प्लस 2, ये दूसरा इक्वेशन होगा। ये सब इक्वेशन आपस में बराबर होगा इस रीजन से, कंटिन्यूटी के रीजन से। अब तीसरा निकालिए आरएचएल वाला, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये लिमिट एफ ऑफ एक्स कितना है इसके लिए, 0 प्लस के लिए ये बी ये है, तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म है ये अभी, है ना। तो ऐसा जब भी रूट p माइनस रूट q रहता है तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो इसको रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करोगे इसको सोल्व करने के लिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म हटाने के लिए, तो रेशनलाइज जब हम लोग करेंगे तो कितना से गुना करेंगे ऊपर नीचे, सर रूट अंडर x प्लस, क्यों ना उतना बचा जैसा क्या लिखना है, इसका जो होगा वो लिख देते हैं, इसी के कंजुगेट से गुना कीजिएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या ऊपर में बन जाएगा, x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई बी एक्स 3/2 इंटू 1 बाई इसी का कंजुगेट x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए, प्लस हो गया तब इससे कोई डरने वाली बात नहीं, क्यों, क्योंकि 0 भी पुट करोगे ओ 0 हो जाएगा ये, तो x तो कॉमन हो सकता है ना, इसमें x तो कॉमन हो ही सकता है, खैर कोई ये नहीं है, ये x कॉमन हो गया, ठीक है, b कट गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर अगर जाएगा तो अभी 1 मिनट रुको, एक्स स्क्वायर और x 3/2 कर दो इंटू, इसमें अगर हम रूट x कॉमन ले सकते हैं, इसमें x कॉमन ले सकते हैं ना अंदर में, तो 1 बाई रूट x कॉमन लिए तो ये रूट में क्या होगा बोलिए,
1 प्लस बी एक्स Yes, sir. और ये Plus 1. प्लस 1 और ये ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है। तो √3/2 और प्लस हाफ गुना में है, Yes, sir. तो कितना होगा? Add कर दो. तो 3/2 हाफ 4/2 2 कट जाएगा। ये और ये मिलके ये कैंसिल हो गया, यस सर, क्लियर। यस सर, तो अब बच गया, तो आ गया ना आपका। अब देंगे वैल्यू 0, समझ में आ रहा है ना जी। यस सर, तो 0 देंगे तो ये 0 1 और 1 2, तो 1/2। फिर से हम देखो, हमने रेशनलाइज कर दिया है यहाँ इसके कंजुगेट से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और ये रहेगा। और नीचे क्या आ जाएगा, इसका प्लस वाला, तो इसका प्लस वाला आया। ये और ये कट गया, और फिर b भी कट जाएगा। दूसरा स्टेप में हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं x का पावर 3/2। इसमें √x कॉमन हो सकता है ना जी। यस सर, देखो ये ऐसे है, Yes, sir. तो इसी रूट के अंदर x कॉमन लीजिए, तो यहाँ 1 प्लस बी एक्स होगा ना। इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, रूट और रूट 1 प्लस बी एक्स, तो वही चीज लिखा हुआ है √x और √1 प्लस बी एक्स का रूट इसके लिए और √x भी पूरा ओवरऑल, तो 1 हो गया। ई √x और x का पावर 3/2 मिलके x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर का कैंसल, तो 1/2। क्लियर। यस सर, तो इतना नहीं आंसर होगा अभी एबीसी निकालना है ना। Yes. ये सेकंड थर्ड हो गया, तो फ्रॉम ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो कितना आएगा बताइए। ये सब आपस में बराबर है, तो सब आपस में बराबर करो। सी दिस इज इक्वल टू दिस वन, a प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 1/2, सब बराबर है ना, है। यस सर, LHL ये बराबर है, ये बराबर इसके, और ये बराबर हाफ। तो आपका यहाँ क्या हो गया, C का वैल्यू, C बराबर 1/2। यस सर, इसको ले लेंगे। A बराबर क्या हो गया, a प्लस 2 बराबर हाफ, माइनस, तो a बराबर -3/2। ये और क्या निकालना था, बी, ठीक है। बी का कोई भी वैल्यू हो सकता है, बी का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिकॉज LHL और RHL जो आ रहा है वो आपका बी से इंडिपेंडेंट आ रहा है, बी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बी का कोई भी रियल वैल्यू लोगे तो बी तो कैंसिल हो जा रहा है। यस सर, देखिए क्वेश्चन में ये पूछा है कि अब हम लोग जो बाय प्रोसेस चले, तो बाय प्रोसेस में ए और सी निकल रहा है। देखो सीखो इसमें, ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। बी से इंडिपेंडेंट है, बी से इंडिपेंडेंट है, इसमें न बी है, न इसमें है, न इसमें है बी। तो बी क्या उखाड़ लेगा इसको बराबर न होने देने के लिए, यस सर, कुछ नहीं करेगा, बी बराबर होगा ही, क्योंकि बी है ये नहीं है। तो बी का कोई भी रियल नंबर, समझ में आ रहा है बात को। यस सर, अगर बी रहता तब ना, इसमें अगर बी इंक्लूडेड रहता, या इसमें रहता या इसमें, तब ना बी पे इफेक्ट होता है। वो फंक्शन LHL RHL या एग्जैक्टली 0 पे बी पे डिपेंडेंट होता है, बट तीनों क्या है, बी से इंडिपेंडेंट है। तो जब बी से इंडिपेंडेंट है तो बी का कोई भी वैल्यू रखिएगा तो वो आपस में बराबर हो ही जाएगा, हो जाएगा ना जी। यस सर, तो अपने से क्या लिखेंगे, बी इज एनी रियल नंबर, मतलब बी बी का कोई भी वैल्यू रखोगे, बी यही कट गया था, आ रहा है ना सर। यस सर, ये अपने मन से सोचना है, नहीं तो देखेंगे कि बी कैसे निकलेगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देगा, बी बराबर 0, कि हमरा से नहीं निकल रहा है तो जी यस, जनरली 0 ना समझता है कि जो वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं या जो, लेकिन बी यहाँ क्या है, बी का कोई भी वैल्यू रखेंगे इस क्वेश्चन में तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ बी, ये आपस में बराबर हो ही जाएगा।
जैसे दो प्रेम करने वाले को कोई भी जुदा नहीं कर सकता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, Yes, sir. तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। और पढ़ेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। हम कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं